हेलो दोस्तों, मैं अरविंद सर, आप लोगों का बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। ठीक है, आइए दोस्तों, हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी देखते हैं। तो हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी की कुछ पार्ट को डिस्कशन कर चुके थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। ठीक है, जहाँ हम लोग जनन पढ़े थे और जनन के मुख्यतः दो प्रकार होते थे, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन को हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तक डिस्कशन कर चुके हैं और आज पार्ट 4 में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा लैंगिक जनन। ठीक है, तो देखते हैं, सेकंड है हम लोगों का लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इंग्लिश बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जानते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन में दो जीवों का होना अति आवश्यक होता है। ये जो दो जीव होते हैं ये डेवलपमेंट कर लेते हैं। डेवलपमेंट करने के बाद क्या होते हैं, इनके शरीर के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जब आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं तो ये युग्मक जो होते हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद क्या बनते हैं, जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट करने के बाद भ्रूण बनाते हैं और भ्रूण डेवलपमेंट करने के बाद क्या करता है, शिशु का निर्माण करता है। ठीक है, ये प्रक्रिया पौधों में भी होती है और ये प्रक्रिया जंतुओं में भी होती है। ठीक है, पौधों में जब होती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इसे कायिक अवस्था से कर सकते हैं। ठीक है, और जंतुओं में जब होती है तो हम लोग जानते हैं कि इसमें युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक अलग होता है और मादा युग्मक अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, अब इसके बाद हम लोगों को लैंगिक जनन में क्या पढ़ना है, जीवन चक्र की अवस्थाएं क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक में हम लोग पढ़ना है जीवन चक्र की अवस्थाएं। जीवन चक्र की अवस्थाएं। ठीक है, जीवन चक्र की अवस्थाएं। फेज इन लाइफ साइकिल। फेज इन लाइफ साइकिल। ठीक है, अब देखिएगा जीवन चक्र की जो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, ये मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक, पहला होता है किशोरावस्था, दूसरा होता है प्रजनन अवस्था और तीसरा होता है जीर्णावस्था। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं तीनों। तो पहला क्या है, किशोरावस्था। किशोरावस्था। दूसरा है प्रजनन अवस्था और तीसरा है जीर्णावस्था। ठीक है, ये 3 होते हैं। ठीक, और फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज। ठीक है, प्रजनन की अवस्था क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन फेज। रिप्रोडक्शन फेज। ठीक है, इसको बोलते हैं सेनिसेंट फेज। सेनिसेंट फेज। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अब देखिएगा किशोरावस्था। हम लोगों को पहला क्या है, किशोरावस्था, दूसरा प्रजनन अवस्था, तीसरा क्या होता है, जीर्णावस्था। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो हम लोगों को फर्स्ट पढ़ना है किशोरावस्था। तो देखिए किशोरावस्था क्या होती है, जब जन्म से कोई जीवधारी जन्म ले लेता है तो जन्म के उपरांत, ठीक है, और प्रजनन अवस्था के पहले की जो अवस्थाएं होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था। या सिंपल लैंग्वेज आप लोग बोल सकते हैं कि प्रजनन अवस्था के पहले की जो अवस्थाएं होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था। ठीक है, जिनमें क्या करते हैं, कोई भी जीवधारी जन्म लेता है और वृद्धि विकास करता है, वो अवस्था क्या कहलाएगी, किशोरावस्था कहलाएगी। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दूसरा क्या होता है, प्रजनन अवस्था। ठीक है, तो प्रजनन अवस्था क्या होती है, जो जिसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन फेज। ठीक है, रिप्रोडक्शन फेज जो होती है इसमें क्या होते हैं, किशोरावस्था के बाद की जो अवस्थाएं आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन अवस्था। ठीक है, और पादपों में इसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक अवस्था। ठीक है, पादपों में हम लोग क्या कहेंगे, इसे कायिक अवस्था कहते हैं। मतलब पादपों में किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक अवस्था कहते हैं। और जंतुओं में क्या कहते हैं, प्रजनन। किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन अवस्था। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद क्या होती है, तो प्रजनन अवस्था के आधार पर हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग को ये पढ़ना है कि पादपों में प्रजनन अवस्था क्या क्या होती है, कैसे होते हैं, और उसके बाद जंतुओं में। ठीक है, तो प्रजनन अवस्था के अकॉर्डिंग हम लोग जब पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर प्रजनन अवस्था 2 प्रकार से होता है। ठीक है, तो प्रजनन अवस्था कैसे होता है, 2 प्रकार से होता है, पादपों में प्रजनन अवस्था, उसके बाद जंतुओं में प्रजनन अवस्था। ठीक है, तो लिखेंगे पहला पादप प्रजनन अवस्था और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, जंतु
प्रजनन अवस्था। ठीक है भाई, पादप प्रजनन अवस्था, उसके बाद जंतु प्रजनन अवस्था। अब देखिएगा हम लोगों को पादप प्रजनन अवस्था में क्या होती है, पादप प्रजनन अवस्था में दो प्रकार से होता है। ठीक है, पादपों में पादप प्रजनन अवस्था कैसे होते हैं, दो प्रकार से होता है। एक आते हैं मोनोकार्पिक पादप आते हैं और दूसरा क्या आता है पॉलीकार्पिक पादप। ठीक है, हम लोग इसे पढ़ेंगे मोनोकार्पिक पादप। ठीक है, और दूसरा क्या होगा पॉलीकार्पिक पादप। ठीक है भाई, अब देखिएगा मोनोकार्पिक पादप क्या होते हैं, पॉलीकार्पिक पादप क्या होते हैं। तो मोनोकार्पिक ऐसे पौधे, ठीक है, जो जीवन काल में, ठीक है, अपने लाइफ साइकिल में जो जीवन काल में एक बार पुष्प धारण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक पादप। मतलब वे पौधे जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्प धारण करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीकार्पिक पादप। और पुष्प धारण करने के बाद फल का निर्माण करते हैं या बीज का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीकार्पिक पादप। और जो अपने जीवन काल में कई बार, ठीक है, अनेक बार पुष्प धारण करते हैं उसके बाद फल का निर्माण करते हैं उसे क्या कहेंगे, पॉलीकार्पिक पादप। ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में कई बार पुष्प धारण करते हैं ऐसे पौधों को क्या कहेंगे, पॉलीकार्पिक पादप। देखिएगा तो मोनोकार्पिक पादप का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं, कॉमन एग्जाम्पल होता है इसका गेहूं धान। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, गेहूं धान हो जाएगा। ठीक है, और पॉलीकार्पिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आम, अंगूर, सेब, संतरा इत्यादि। ठीक है, ये होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देते हैं दूसरा अवस्था होती है जंतु प्रजनन अवस्था। ठीक है, तो जंतु प्रजनन अवस्था होती है तो प्रजनन काल के आधार पर जंतु भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिएगा प्रजनन काल के आधार पर ये जो होते हैं, प्रजनन काल के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, तो देखिएगा प्रजनन काल के आधार पर अगर जंतु दो प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार में हम लोग फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कि इसे हम लोग बोलते हैं कि मौसमी। ठीक है, मौसमी। ठीक है, जो मौसमी होता है इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सेसनल। सेसनल एक होता है। ठीक है, तो पहला क्या होता है, सेसनल होगा। उसके बाद दूसरा क्या होगा, सतत। ठीक है, दूसरा सतत, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, दूसरा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, अब देखिए कॉन्टिन्यूअस एक होता है मौसमी, तो मौसमी क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, सतत क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं मौसमी। ठीक है, अब देखिएगा मौसमी में क्या होगा, जंतुओं में, कुछ जंतुओं में एक निर्धारित काल में जब प्रजनन होती है, कुछ जंतुओं में एक निर्धारित काल में जब प्रजनन होती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मौसमी प्रजनन काल अवस्था। ठीक है, और एग्जाम्पल में क्या होगा, मेढक, छिपकली, हिरन, बाघ। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मेढक, छिपकली, हिरन, बाघ। ठीक है, ये होता है। मतलब इससे क्या होगा कि एक निर्धारित काल में प्रजनन होगा, हमेशा नहीं होगा या किसी मौसम में नहीं, मतलब इसका एक मौसम निश्चित होगा। ठीक है, उसी काल में क्या होगा, प्रजनन अवस्था होती है। अब देखिएगा दूसरा क्या होती है, सतत प्रजनन अवस्था, मतलब कंटिन्यूअस, मतलब ये लगातार किसी भी मौसम में। तो ये क्या होता है, कुछ जीव जंतुओं में जो होती है कि किसी भी समय प्रजनन की अवस्था विकसित हो जाती है उनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, और ये भी हार्मोन्स की वजह से होता है, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, सतत प्रजनन अवस्था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है सतत प्रजनन में, जैसे जो दुधारू पशु होते हैं, ठीक है, चूहा होता है, खरगोश होता है, मानव। तो एग्जाम्पल देखिएगा, दुधारू पशु, चूहा, मानव इत्यादि। ठीक है, ये सतत के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम लोगों को देखिए पढ़ना क्या है कि पादपों में लैंगिकता क्या होती है। ठीक है, तो पादपों में इसके बाद देखिए यहाँ पढ़ लिए हम लोग। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, पादपों में लैंगिकता, क्योंकि लैंगिकता के आधार पर हम लोग पादपों को भी जानेंगे। तो पादपों में लैंगिकता क्या क्या होती है उसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। ठीक है, तो आइए हम तो थोड़ा सा यहाँ से इरेज करते हैं। देखिए हम लोगों को नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना है, पादपों में लैंगिकता। ठीक है, इससे हम लोग क्या इंग्लिश बोलेंगे, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स।
ठीक है, सेक्सुअलिटी इन प्लांट। ठीक है, अब देखिएगा पादपों में लैंगिकता हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो इंग्लिश, सेक्सुअलिटी, ठीक है, इन प्लांट्स। अब देखिएगा पादपों में लैंगिकता के आधार पर क्या होते हैं, तो पादपों में लैंगिकता के आधार पर देखते हैं तो इसमें जो पादप होते हैं, ठीक है, एक इसमें 2 प्रकार के पादप होते हैं। ठीक है, तो लैंगिकता के आधार पर पादप कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि लैंगिकता के आधार पर पादप 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लैंगिकता के आधार पर पादप कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक लिंगी पादप और दूसरा क्या होता है, द्विलिंगी पादप। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एक लिंगी पादप और दूसरा क्या जाएगा, द्विलिंगी पादप। ठीक है, एक लिंगी पादप, द्विलिंगी पादप। तो एक लिंगी पादप क्या होता है, ठीक है, एक लिंगी पादप कहने का ये मतलब होता है ऐसे पौधे, ठीक है, जिनमें नर जननांग या मादा जननांग में से कोई एक विकसित होता है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी पादप। ठीक है, या तो नर जनन अंग या तो मादा जनन में से कोई एक जनन अंग अगर विकसित रहता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी पादप। ठीक है, तो इसमें इसका एग्जाम्पल क्या क्या आता है, पपीता, खजूर, मार्केंसिया। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, पपीता, खजूर, मार्केंसिया। ठीक है, अब देखिएगा द्विलिंगी पादप क्या होता है, ऐसे पादप जिनमें नर जननांग, ठीक है, और मादा जननांग दोनों के दोनों विकसित होते हैं। ठीक, तो पादप में क्या होगा, देखिएगा इसमें पादप में जो नर जननांग और मादा जननांग की बात करते हैं, इसमें पुमंग और जायंग होता है। ठीक है, पुमंग और जायंग दोनों के दोनों विकसित रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग नर जननांग के क्या करते हैं, नर जननांग और मादा जननांग जो होता है पौधों में वो पुमंग और जायंग होता है। ठीक, और इसमें जो होता है इसमें या तो पुमंग रहेगा या तो जायंग, इसमें एक ही विकसित रहेगा। और इसमें क्या होता है, द्विलिंगी पादप में इनमें दोनों विकसित होते हैं, तो इसे क्या लेंगे, द्विलिंगी पादप। तो द्विलिंगी पादप का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा भाई, आम, उसके बाद क्या हो जाएगा, अंगूर। ठीक है, आम अंगूर हो जाता है। ठीक, इसके बाद और भी होते हैं, और देखेंगे गुड़हल भी देखते हैं। गुड़हल, सरसों सबसे इसका मोस्ट एग्जाम्पल होता है, देखा है तो गुड़हल सरसों का। ठीक है, अंगूर को तो हम लोग निगलेजुअली ले सकते हैं, बट गुड़हल सरसों मोस्ट एग्जाम्पल इसका ये होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ हम लोग पढ़ लिए पादपों में लैंगिकता। ठीक है, तो लैंगिकता के आधार पर हम लोग देख लिए कि एक लिंगी पादप होता है, द्विलिंगी पादप होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी में, ठीक है, एक लिंगी पादप, एक लिंगी पादप और द्विलिंगी पादप, तो स्टडी हम लोग कर लिए। इसके बाद हम लोग इसमें पादपों में पुष्प खेलते हैं। ठीक है, तो पादपों में पुष्प के आधार पर, पादपों में पुष्प के आधार पर भी हम लोग देखते हैं कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो पादपों में पुष्प के आधार पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो पुष्प के आधार पर, पुष्प के आधार पर पादप 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होगा, एक लिंगी पुष्प वाले पादप और द्विलिंगी पुष्प वाले पादप। देखिएगा इसमें क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं। तो एक लिंगी पुष्प पादप, द्विलिंगी पुष्प पादप। ठीक है, एक लिंगी पुष्प पादप और द्विलिंगी पुष्प पादप क्या होता है। ठीक है, इसका आप लोग देखते हैं कि इसमें एग्जाम्पल जो होता है, एक लिंगी मतलब ऐसे पौधे, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि पुष्प जो विकसित होता है, ठीक है, पुष्प विकसित होने के बाद, ठीक है, तो उसमें होते क्या है कि या तो नर जननांग और या मादा जननांग में से कोई एक पाया जाता है। ठीक है, तो वैसे हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प वाले पादप। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में पपीता होता है, तरबूज होता है। एग्जाम्पल पपीता, तरबूज। ठीक है, और द्विलिंगी पुष्प वाले पादप क्या होते हैं, जिनमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों के दोनों विकसित होंगे। ठीक है, पुष्प में दोनों रहेंगे, एंड्रोसियम और गायनोसियम। ठीक है,
कहने का मतलब पुमंग और जायांग दोनों के दोनों जब विकसित रहेंगे एक ही पुष्प में, उसे क्या कहलाएंगे? द्विलिंगी पुष्प वाले पादप। एग्जाम्पल में क्या होगा? गुड़हल, सरसों। गुड़हल हो जाएगा और सरसों हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक, जंतुओं में लैंगिकता। देखिए हम लोग पादपों में लैंगिकता पढ़ लिए, ठीक है, क्योंकि लैंगिक जनन के आधार पर हम लोग पहले पादपों में लैंगिकता पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग इसको पढ़ना है जंतुओं में लैंगिकता। तो ये हम लोग डिस्कशन करते हैं जंतुओं में लैंगिकता। जंतुओं में लैंगिकता। सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स। ठीक है, तो जंतुओं में जब लैंगिकता आधार पर देते हैं तो जंतुओं में लैंगिकता के आधार पर देखेंगे तो जंतु दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जंतुओं में लैंगिकता के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। तो कौन कौन से होंगे? पहला हम लोग देखते हैं और दूसरा देखते हैं। तो एक लिंगी, ठीक है, एक लिंगी जंतु, एक लिंगी बोल देते हैं हम लोग, जंतु आगे नहीं बोला जाएगा अभी। तो एक लिंगी जंतु, चलिए हम लोग लिख लेते हैं एक लिंगी जंतु। और दूसरा क्या होगा? द्विलिंगी जंतु। ठीक है, एक लिंगी जंतु कहने का ये मतलब होता है कि देखिए जनन अंग तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, जनन अंग, नर जनन अंग अलग होता है, मादा जनन अंग अलग होता है। नर जनन अंग जो होते हैं वो नर में पाए जाते हैं, मादा जनन अंग मादा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक लिंगी जंतु से हमसे मतलब ये होता है कि ऐसे जंतु जिनमें नर जनन अंग या मादा जनन अंग में से कोई एक रहता है। ठीक है, एक पाया जाएगा, मतलब वे जंतु जिनमें नर जनन अंग या मादा जनन अंग में से कोई एक जनन अंग पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक लिंगी जंतु। ठीक है, एक लिंगी जंतु जो होता है हम लोग उसे देखते हैं एक लिंगी वाले में क्या क्या एग्जाम्पल लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल एक लिंगी में लिया है तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? मानव भी हो जाता है। ठीक है, एनिमल्स में लिया जाए तो कुत्ता आ जाता है। ठीक है, बिल्ली हो जाएगा। ये सब क्या है? एक लिंगी जंतु है। ठीक है, अब इसके बाद द्विलिंगी क्या होते हैं? द्विलिंगी जंतु वे जंतु कहलाते हैं जिनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों के दोनों जनन अंग क्या हो? एक ही बॉडी में सेपरेट, मतलब एक ही बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, अगर दोनों नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों को दोनों क्या होंगे? एक ही बॉडी शरीर में पाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विलिंगी जंतु। उस जंतु क्या बोलेंगे? द्विलिंगी जंतु। तो एग्जाम्पल में बोलते हैं जैसे होता है केचुआ। केचुआ साइंटिफिक नेम क्या होता है केचुआ का पता है? फेरेटुमा पोस्टुमा। ठीक है, केचुआ इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? फेरेटुमा पोस्टुमा। इसके बाद इससे दूसरा क्या आता है इसका एग्जाम्पल? जोंक, लीच इंग्लिश में बोलते हैं इसे। ठीक है, ये होता है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा हम लोग पढ़ लिए पादपों में लैंगिकता, उसके बाद क्या हो गया? जंतुओं में लैंगिकता हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं। ठीक है, तो अभी लैंगिक जनन की हम लोग घटनाएं स्टडी करना है। अब हम लोग पढ़ते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं। ठीक है, लैंगिक जनन की घटनाएं क्या होती हैं? इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक जनन की घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? तो चलिए देखिए क्या लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती है वो मुख्यतः कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ठीक है, लैंगिक जनन की घटनाएं कितनी होती हैं? मुख्यतः 3 होती हैं। तो देखते हैं हम लोग लैंगिक जनन की घटनाएं में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट क्या होती है? निषेचन पूर्व घटनाएं। हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट घटना को? निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? निषेचन। ठीक है, दूसरा क्या होगा? निषेचन। और तीसरा क्या होता है? जिसे कहते हैं हम लोग लैंगिक जनन की घटनाएं में तीसरा का निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, ये क्या होगा? इंग्लिश इसका प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स। उसके बाद क्या होगा? ये सेकेंड का इंग्लिश क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन
और इसका क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखिएगा लैंगिक जनन की घटनाएं क्या होती हैं। लैंगिक जनन की घटनाएं 3 प्रकार से होती हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन घटनाएं और निषेचन पश्चात घटनाएं। ठीक है, अब देखिएगा निषेचन पूर्व घटनाएं क्या क्या होती है। देखिएगा निषेचन पूर्व घटना से में क्या होता है, कोई भी जीवधारी जो होता है वो जन्म लेता है। ठीक है, जन्म लेने के उपरांत जो होती है क्या होता है, वो वृद्धि और विकास होता है। ठीक, वृद्धि और विकास करता है। तो वृद्धि और विकास करने के बाद क्या होती है, ठीक है, और इसमें वृद्धि और विकास करने का प्रोसेस होता है। तो देखिएगा निषेचन पूर्व घटना का हम लोग को पढ़ना है। तो निषेचन पूर्व घटना में हम लोग थोड़ा सा यहाँ स्टडी करते हैं। तो देखा, निषेचन पूर्व जो घटनाएं होती हैं इनमें 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। कितनी होती हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं में 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। पहला क्या होता है, हम लोग कहते हैं युग्मक जनन, और दूसरा क्या होगा, युग्मक स्थानांतरण। पहला क्या होगा, युग्मक जनन, ये युग्मक जनन घटनाएं होती हैं। और दूसरा क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, क्या हो गया, पहला क्या हो गया, युग्मक जनन घटनाएं, और दूसरा क्या हो गया, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, अब देखिएगा युग्मक जनन क्या होता है। ठीक, हम लोग पढ़ना है युग्मक जनन क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर युग्मक जनन। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखते हैं, ठीक है, युग्मक जनन। ठीक है, देखिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं अभी युग्मक जनन क्या होता है। ठीक, तो युग्मक जनन क्या होता है, एक द्विगुणित, ठीक है, एक द्विगुणित मातृजनक कोशिका, एक द्विगुणित मातृक जनक कोशिका जिसके द्वारा, ठीक है, 2 युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, युग्मक जनन क्या होगा, एक द्विगुणित मातृजनक कोशिका के अर्धसूत्री मातृद्विगुणित, जैसे इसका क्या होगा, एक द्विगुणित मातृक जनन कोशिका के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहेंगे, युग्मक जनन। ठीक है, देखिएगा जैसे ये युग्मक जनन है, ये क्या होता है, निषेचन पूर्व घटनाएं 2 प्रकार के होते हैं, युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन क्या होता है कि एक मातृ द्विगुणित जनक कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, ठीक है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहेंगे, युग्मक जनन। ठीक है, तो युग्मक जनन ये परिभाषा हो गया। ठीक है, अब युग्मक जनन में क्या होता है, तो युग्मक जनन के आधार पर हम लोग जब देखते हैं, ठीक है, इसमें घटना हम लोग देख लिए कि युग्मक जनन हो गया, उसके बाद युग्मक स्थानांतरण हो गया। ठीक है, तो युग्मक जनन हम लोग इसको स्टडी कर लिए, युग्मक जनन में देख लिए। तो युग्मक जनन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो देखिएगा युग्मक स्थानांतरण पढ़ना हम लोगों को। दूसरा क्या है, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो देखिए युग्मक स्थानांतरण, तो युग्मक स्थानांतरण से कहने का ये मतलब होता है कि युग्मक का स्थानांतरित होना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है, तो युग्मकों का स्थानांतरण में क्या हो जाएगा, ये युग्मकों का स्थानांतरण में पादपों में युग्मक का स्थानांतरण भी होता है और जंतुओं में भी युग्मक का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले पादपों में। पादपों, देखिए पादपों में युग्मक का स्थानांतरण तो जो होता है, तो इसमें पादपों में युग्मक का स्थानांतरण जैसे एग्जाम्पल में शैवालों में लिया जाता है। ठीक है, तो शैवालों में युग्मक का स्थानांतरण होता है तो वो 3 प्रकार से होता है। ठीक है, तो चलिए पादपों में युग्मक का स्थानांतरण एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे इसमें शैवालों में लिया जाए तो शैवालों में। ठीक है, अब शैवालों में कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। ठीक है, एक होता है समयुग्मकी, विषम युग्मकी, अनियुग्मकी। तो युग्मक का स्थानांतरण कितने प्रकार से हो जाएगा, पहला सम युग्मकी प्रकार से, और उसके बाद बी विषम युग्मकी प्रकार से हो जाएगा, और तीसरा क्या होगा, सी अंड युग्मकी, अन्य युग्मकी। ठीक है, सम युग्मकी प्रकार से सवाल में हो जाएगा, विषम युग्मकी प्रकार से हो जाएगा, उसके बाद अन्य युग्मकी में। सम युग्मकी से क्या होता है, मतलब इसमें क्या होगी, आकार एवं संरचना में दोनों युग्मक क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, आकार एवं संरचना में दोनों युग्मक, आकार की एवं परिमाण में दोनों के दोनों जो युग्मक होंगे वो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, और दोनों क्या करेंगे, युग्मक आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या करेंगे, नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है, हम लोग उस एग्जाम्पल को इसमें अगर सवाल में दिखाया जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यूलोथ्रिक्स। ठीक है,
समयुग्मकी का एग्जाम्पल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। ठीक है, देखिए विषम युग्मकी आता है, तो विषम युग्मकी कहने का ये मतलब होता है इनमें जो दोनों युग्मक रहेंगे वो भिन्न भिन्न रहेंगे। ठीक है, ये परिमाण और संरचना में इनके दोनों युग्मक क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, और ये दोनों युग्मक आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करने के बाद नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो विषम युग्मकी का एग्जाम्पल आता है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, इस सवाल का नाम है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। ठीक है, तीसरा आता है अंड युग्मकी। अंड युग्मकी में क्या होगा, इसमें जो दोनों युग्मक होंगे ये दोनों युग्मक भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, और एक अंडाकार होगा, एक क्या होता है, एक अंडाकार ओवा की भांति होता है, और दूसरा क्या होता है, स्पर्म की भांति एक लंबवत होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं अंड युग्मकी। जो अंडाकार होता है वो अंडाकार जो होगा वो फीमेल युग्मक रहता है, और जो स्पर्म की भांति रहता है वो मेल युग्मक होता है। ठीक है, ये दोनों युग्मक क्या होते हैं, आपस में फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइज करने के बाद क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आता है कारा उडोगोनियम, एग्जाम्पल में आएगा कारा उडो, ठीक है, कारा उडोगोनियम। ठीक है भाई, इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, कारा उडोगोनियम आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिएगा हम लोग क्या पढ़ लिए, लैंगिक जनन की घटनाएं। तो लैंगिक जनन की घटनाएं में निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ी, निषेचन पढ़ लिए, उसके बाद निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसमें फर्स्ट रिंग निषेचन घटनाएं में हम लोग यहाँ तक स्टडी कर लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, युग्मक स्थानांतरण भी हम लोग यहाँ से पढ़ लिए। ठीक है, और युग्मक स्थानांतरण में हम लोग पढ़ लिए पादपों में युग्मक स्थानांतरण पढ़ लिए। अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग निषेचन और निषेचन पश्च घटना ये दोनों बाकी है। ठीक है, अभी हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, ये दोनों पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग इसमें क्या तक पढ़ लिए, पादपों में पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना जंतुओं में। ठीक है, तो जंतुओं में युग्मक का स्थानांतरण कैसे कैसे होता है ये हम लोगों को पढ़ना है। तो जंतुओं में युग्मक का स्थानांतरण, तो लिखते हैं हेडिंग एक छोटा सा, जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, जंतुओं में युग्मकों का स्थानांतरण भी होता है। देखिए जंतुओं में जो होता है, जब जंतु डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, उनमें निषेचन की प्रक्रिया जब स्टार्ट हो जाती है तो इनमें युग्मक बनते हैं उनकी बॉडी में। ठीक है, और वो क्या होते हैं, जब डेवलपमेंट कर लेते हैं, डेवलपमेंट करने के बाद बाल्यावस्था के बाद लोग जब एक अवस्था आती है उन लोगों की, जब डेवलपमेंट बॉडी पूरी मैच्योर हो जाती है तो उनकी बॉडी में क्या होते हैं, और युग्मक का बनना प्रारंभ हो जाता है। तो युग्मक जैसे क्या बनते हैं, अगर मेल में देखा जाए तो मेल में जो बनते हैं उसमें उनके जो मेल के सेक्स आर्गन्स होते हैं उसे हम लोग वृषण कहते हैं। ठीक है, और फीमेल के जो सेक्स आर्गन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ओवरी, मतलब अंडाशय कहते हैं। ठीक है, तो वृषण में क्या होती है, जैसे अगर मेल में जो होती है, ठीक है, मतलब नर में, ठीक है, नर में जो युग्मक बनने का प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, शुक्राणु, मतलब नर की कोशिकाओं में, ठीक, नर में जो वृषण रहता है, वृषण में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, युग्मक जनन। ठीक है, तो वृषण कोशिकाओं में युग्मक का निर्माण होता है। वह युग्मक होता क्या है, वो होता है स्पर्म। ठीक है, नर में जो युग्मक बनता है, युग्मक वो क्या बनता है, स्पर्म। ठीक, हम लोग इसे कहते हैं शुक्राणु भी, शुक्राणु। ठीक है, और जो मादा में बनता है युग्मक, मादा में जो युग्मक बनेगा, ठीक है, मादा में, ठीक है, मादा में युग्मक बनता है जो, वो क्या बनेगा, अंडाणु, अंडाणु। ठीक है, क्या बनेगा, अंडाणु बनता है। तो ये दोनों प्रोसेस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग स्टडी कर लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं निषेचन। ठीक है, निषेचन पूर्व घटना हम लोग पढ़ लिए। तो हम लोग देखिए इसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे निषेचन। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ना है निषेचन। अब इसे पढ़ना है निषेचन क्या होती है। ठीक है, तो निषेचन का परिभाषा देखिए क्या होता है, नर एवं मादा युग्मकों के आपस में संयोजन की क्रिया को क्या कहेंगे, निषेचन कहते हैं। ठीक है, एक बार परिभाषा फिर से सुन लीजिए, नर एवं मादा युग्मकों की आपस में संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन करते हैं। देखिए नर युग्मक क्या होता है, नर युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु, शुक्राणु। ठीक है, मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, अंडाणु। ठीक है, ये क्या हुआ, इस टाइप का शुक्राणु हो गया, और इस टाइप का क्या हो गया, अंडाणु। ठीक है, ये जब आपस में, ठीक है, संयोजन करेंगे, मतलब मिलते हैं, जब एक दूसरे से आपस में संयोजन करते हैं, जैसे देखिएगा ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर
ये अंडाणु हो गया और ये मिल गया। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? निषेचन। ठीक है, ये क्रिया क्या कहलाएगी? निषेचन कहलाएगी। ठीक, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं तीसरा हेडिंग, निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, निषेचन पश्च घटनाएं। तो देखिएगा, अब निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, तो देखिए निषेचन के बाद होने वाली कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो निषेचन के उपरांत क्या होते हैं? ठीक है, जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक आपस में एक दूसरे से क्रिया कर लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और ये क्रिया करने के बाद, ठीक है, निषेचन पश्च घटनाएं स्टार्ट, मतलब वहाँ से प्रारंभ हो जाती हैं। तो देखिए हमने बताया था यहाँ से कि नर युग्मक को स्पर्म कहते हैं। ठीक है, हम लोग इसे क्या कहेंगे? शुक्राणु। ठीक है, और मादा युग्मक क्या कहेंगे? मादा युग्मक क्या बोलते हैं? अंडाणु। अब देखिए ये जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, जब इनका संयोजन होता है, संयोजन, ठीक है, जब संयोजन होगा तो ये क्या बनाएंगे? जाइगोट। क्या बनाएंगे? जाइगोट, जिसे हिंदी में कहते हैं युग्मनज। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हिंदी में? युग्मनज। अब ये युग्मनज क्या करता है? इसमें कोशिका विभाजन क्रिया होती है, तुरंत युग्मनज में सेल डिवीजन कर लगता है। युग्मनज के बाद क्या बनाएगा? ये भ्रूण बनाता है, भ्रूण बनाता है। ठीक है, अब ये भ्रूण क्या करता है? विकसित होने के बाद, ठीक है, भ्रूण विकसित होने के बाद क्या करता है कि शिशु का निर्माण कर लेता है। या शिशु बना लेता है। ठीक है, शिशु का निर्माण कर लेगा या शिशु बना लेगा। अगर पौधों की बात जब हम लोग करते हैं, ये तो एनिमल्स में हो जाती है, निषेचन पश्च घटनाएं के अंतर्गत ये एनिमल्स में जाते हैं। ठीक है, पौधों की बात करते हैं तो पौधों में भी क्या होता है? नर युग्मक होता है और मादा युग्मक। ठीक है, ये तो एनिमल्स में हो गया। और पौधों में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक। तो जो पौधों में नर युग्मक होते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं? एंड्रोसियम, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? गाइनोसियम। ठीक है, तो अब ये दोनों में जब इन दोनों में युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक निर्माण होने के बाद इनका संयोजन होता है, तो संयोजन होने के उपरांत क्या होता है? ठीक है, इनमें बीज बनते हैं, बीज और फल बनते हैं पौधों में। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है इनमें, निषेचन पश्च घटनाएं में। ठीक है, तो चलिए भाई, आप आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।